हम आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। समझिए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी और उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए उन सभी को देखते हैं। वीडियो छोटा होगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी के माता का नाम। तो महात्मा गांधी जी का माता का नाम पुतलीबाई। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ, जब इनका उम्र मात्र 14 वर्ष था। आगे दिया हुआ है गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा का स्थान, यानी गांधी जी को प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा राजकोट। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो इसका सही उत्तर होगा लंदन से। आगे दिया हुआ है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। एक व्यापारी थे जिनका नाम दादा भाई अब्दुल्ला था, उन्हीं के कानूनी मामला में शामिल होने के लिए, वकालत करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। आगे दिया हुआ है गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर भारत आए थे। इन्होंने वहाँ पे टोटल 21 साल अपना समय बिताया था। आगे दिया हुआ है भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ सत्याग्रह किया था। तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण में। आगे दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह का वर्ष, यानी चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में। आगे दिया हुआ है खेड़ा सत्याग्रह का वर्ष, यानी खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। आगे दिया हुआ है अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1918। आगे दिया हुआ है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। सबसे पहले महात्मा जी को गांधी किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे दिया हुआ है गांधी जी का पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, यानी राष्ट्रव्यापी राष्ट्र स्तर पर महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। आगे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। आगे दिया है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुआ था, जिसके वजह से महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से 22 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। इसको इंग्लिश में इन्होंने लिखा था द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। आगे दिया हुआ है हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। आगे दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया हुआ है नमक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी नमक यात्रा दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम गुजरात में अहमदाबाद से कुछ दूरी पर स्थित है। आगे दिया हुआ है नमक यात्रा कहाँ जाकर समाप्त हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा दांडी में। आगे दिया हुआ है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, मुंबई से। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे दिया हुआ है गांधी जी का प्रिय भजन क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी का प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए, इनके प्रिय भजन का नाम था। आगे दिया हुआ है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दिया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन 1933 में किया, प्रकाशन। आगे दिया हुआ है गांधी जी किस सिद्धांत पर विश्वास करते थे, यानी गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा सत्य और अहिंसा। आगे दिया हुआ है गांधी जी के आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा अहिंसात्मक प्रतिरोध।
आगे दिया हुआ है गांधी जी किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और इसके संस्थापक यानी इसके स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस नीति का विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रंगभेद नीति। आगे दिया है गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया? यानी गांधी जी साबरमती आश्रम कब स्थापित किया? इसका सही उत्तर होगा 1917 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी का विचार था सर्वोदय का अर्थ सबका कल्याण। यानी गांधी जी का विचार था सर्वोदय का अर्थ सबका कल्याण यानी सबका कल्याण हो। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने अंग्रेजों से पहली बार कौन सी मांग की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी ने अंग्रेजों से सबसे पहले किसानों की मांग पर आवाज उठाया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी किस आंदोलन में जेल गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे। आगे दिया हुआ है गांधी जी का पेशा क्या था? यानी गांधी जी पेशा से क्या थे? तो गांधी जी पेशा से वकील थे। आगे दिया हुआ है गांधी जी का सबसे प्रिय रंग क्या था? इसका सही उत्तर होगा गांधी जी का सबसे प्रिय रंग खादी था, सफेद सफेद खा। आगे दिया हुआ है गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था। आगे दिया हुआ है गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी की हत्या बिरला हाउस दिल्ली में हुई थी। आगे दिया हुआ है गांधी जी का शव किस नदी में विसर्जित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा राजघाट दिल्ली में। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा कब दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में। आगे दिया हुआ है गांधी जी की सबसे प्रसिद्ध चाल डांडी मार्च। आगे दिया हुआ है गांधी जी द्वारा शुरू की गई पत्रिका थी। तो इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन ओपिनियन। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह पंक्ति उन्होंने किसके लिए कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा लोकमान्य तिलक को। आगे दिया हुआ है गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा। तो सही उत्तर होगा ग्राम स्वराज। आगे दिया हुआ है गांधी जी की राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। आगे दिया हुआ है गांधी जी को सबसे पहले कहाँ जेल हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। आगे दिया हुआ है गांधी जी द्वारा स्थापित अखबार का नाम क्या था? यानी उनके द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया। आगे दिया हुआ है गांधी जी के अनुसार सर्वोच्च धर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य। आगे दिया हुआ है गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम नीति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अहिंसा। आगे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। आगे दिया हुआ है दांडी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 240 मील। आगे दिया हुआ है दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो इसका सही उत्तर होगा 78 लोग। आगे दिया हुआ है अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने सत्याग्रह को पहली बार कहाँ प्रयोग में लाया था? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका और भारत में पूछे तो वाराणसी। आगे दिया है गांधी जी के विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो इसका सही उत्तर होगा टॉलस्टॉय। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने कौन सा आंदोलन जालियांवाला बाग कांड के विरुद्ध में शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके लिए एक कमेटी का निर्धारण किया गया था इसके जांच के लिए, जिसका नाम था हंटर कमेटी और उसका अध्यक्ष सर लॉर्ड हंटर था। आगे दिया हुआ है गांधी जी का प्रिय खेल क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा टॉलरेंस। आगे दिया हुआ है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने किसे द लाइट ऑफ एशिया कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा भगवान बुद्ध को गांधी जी ने द लाइट ऑफ एशिया कहा था। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने किसे भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा श्री अरबिंदो को। आगे दिया हुआ है गांधी मार्ग किस विचारधारा का प्रतीक है?
तो इसका सही उत्तर होगा अहिंसक संघर्ष का। आगे दिया हुआ है, गांधी जी ने किस आंदोलन को अधूरी क्रांति कहा था? यानी गांधी जी ने किस आंदोलन को अधूरी क्रांति का नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन को। आगे दिया हुआ है, गांधी जी को भारत रत्न मिला था या नहीं मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। आगे दिया हुआ है, गांधी जी की मृत्यु पर कौन रोया था? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ से भारत की आत्मा चली गई। आगे दिया हुआ है, गांधी जी का चरखा किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वावलंबन का, यानी आत्मनिर्भर का।